नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार में अपराधी बेलगाम है और वे लगातार गोलीबारी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। जाहिर तौर पर आम लोग बेहद परेशान हैं, लेकिन अब क्या करें? गुंडे और मवाली तो अब थाने में घुसकर पुलिस वालों पर न केवल पथराव कर रहे हैं, बल्कि उन्हें पीट भी रहे हैं। इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी मुस्कान मौजूद है। मुस्कान, अब पुलिस वाले ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, जो अभी मैं आपको घटना बताऊंगी वो सुन के आपको भी ऐसा लगेगा। आपको बता दें, मधेपुरा जिले में कुमारखंड करके जगह है और वहाँ लक्ष्मीपुर चंडी स्थान गांव है। वहाँ ज़मीन का विवाद होता है और ज़मीन के विवाद को लेकर दो गुट में लड़ाई होती है और ये मामला थाना पहुँचता है। जब थाना पहुँचता है तो पुलिस वाले, एक आदमी को आशंका होती है कि यहीं कहीं लड़ाई कर रहा है, ये ज़्यादा दिक्कत करेगा यहाँ पे, तो उसको लेकर हिरासत में लेकर थाना चल जाते हैं। थाना तो लेके जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद बाइक पे सवार कुछ लोग आते हैं, आके बहसबाजी शुरू करते हैं। बहस कब थप्पड़ थपड़ी पे चल जाता है वो पता भी नहीं चलता है। बहसबाजी करते करते हाथापाई शुरू हो जाती है। पुलिस को मार रहे हैं, थप्पड़ थप्पड़ पुलिस को मारने लगे कुछ लोग। और जैसे मारना शुरू हुआ, वहाँ पुलिस समझ नहीं पाई कि अब इसको रोकना कैसे है। वैसे ही वो लोग बाहर जो लोग कुछ खड़े थे वो लोग पथराव भी करने लगे पुलिस स्टेशन पर। अब आप खुद सोचिए, जो लोग घुसे थाना में बहस कर रहे थे, देखते देखते हाथापाई करने लगे, पुलिस को संभलने का मौका तक नहीं दिया। और जो आरोपी थे वो ना ही खाली हाथापाई, लात घुसे से मारे हैं, गाली गलौज हुई है। उसके बाद बाहर से पथराव शुरू हुआ है, पर जाके पत्थर लाए हैं, पथराव शुरू हुआ है, क्योंकि कुछ हाथ में था नहीं उस टाइम। अब आपको बता दें, इस मामले में 5 पुलिसकर्मी घायल है। उनको स्थानीय हॉस्पिटल में लेके उनका इलाज हो रहा है। उनका नाम मैं आपको बता दूं, अधिकारी एसआई हैं गणेश पासवान, रविकांत कुमार, राकेश कुमार, राजीव कुमार जो चालक है, डेटा ऑपरेटर प्रीतम कुमार। ये 5 अभी घायल है पुलिसकर्मी। अब सोचिए, जहां थाना में लोग जाते हैं, सुरक्षित फील करते हैं, तो जाते हैं कि भाई पुलिस है, पुलिस तो बचा लेगी। कोई आपके पीछे बदमाश है तो आप पुलिस स्टेशन जाएगा, सोचेगा ना कि अब तो कुछ नहीं होगा। अब पुलिस स्टेशन में भी अगर लोग इतना दमदार हैं, इतने दबंग हैं अभी भी, जो पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस को ही थपड़िया दे रहे हैं। डर ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। थपड़िया दिया अब क्या है? देखिए, बहस कोई भी कर सकता है, हम भी, आप भी, कोई भी कर सकता है। कह रहे कोई बात मान लीजिए गलत लगा कि आप इनको क्यों लेके गए, या कुछ भी ऐसा लगा, तो आप भाई बहस कर सकते हैं। लेकिन गाली गलौज, फिर हाथापाई, थप्पड़े थप्पड़, मारपीट, वो तो बहुत बड़ा बात हो गया। और जाके पत्थरबाजी आप शुरू कर दिए, यहाँ भी नहीं रुके, तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। और कानून व्यवस्था पे फिर तो जो भरोसा है वो तो उठ ही जाएगा। आपको नहीं लगता है कि हाल के समय में पुलिस कमजोर दिखती नजर आ रही है? पुलिस कमजोर दिखती नजर हर जगह नहीं आ रही है, कहीं कहीं लेकिन आ रही है। अगर इस घटना की बात करें तो देखिए पुलिस कितनी असहज है। ऑब्वियसली जो 5 पुलिसकर्मियों के मैंने आपको नाम बताए वो अभी घायल हैं, वो हॉस्पिटल में है, और जो मार के गए हैं वो घर पे है। अब सोचिए, अभी उन पे जांच होगी कौन कौन लोग था। कितने लोग थे मारने वाले? उनकी अभी कोई एग्जैक्ट लोग का नहीं पता चल पाया, लेकिन आप लेके चले कि ये 5 से ज्यादा लोग थे। और पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जो ये उपद्रव कर रहे थे, ये सब स्मैक गैंग के, मतलब स्मैकर समझती है, नशा अपराधी। इन लोग के पहले भी इन लोग के नाम आ चुके हैं ये सब में, स्मैक करने में, नशा करने में, चरस वगैरह करने में, और अपराधी हैं ये लोग। और इन लोग के नाम पहले से कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन में है। अब पुलिस वापस इनकी पहचान करेगी और इनको थाने डालेगी। जी, क्या बिहार में भी योगी एनकाउंटर वाले मॉडल की जरूरत है? बिल्कुल, ऐसे ऐसे चीज़ों के लिए नहीं। ये तो जैसे कि देखिए, ये ऐसे अगर आप देखिएगा तो ये घटना बड़ी है, लेकिन एनकाउंटर वाली घटना नहीं है ये। अगर योगी एनकाउंटर वाला देखिए, वो जनता की मांग है, जनता चाहती है। अब बिहार की जनता चाहती है कि अब इनकाउंटर मॉडल हो। अब चाहती है कि जो खून करे वो उसी टाइम उसको पुलिस इनकाउंटर कर दे, कि उसका जो खौफ है या दहशत है वो आम जनता में ना आए। अब सब जेल से ही ऑपरेट हो रहा है, जेल से ही सुपारी आ रहा है, जेल से ही सब हो रहा है, तो फिर जो जेल में है तो उसको तो और सुरक्षा मिल गया। पुलिस के बीच में सुरक्षा है। भाई उनके लोग आके आपसे पैसे मांग रहे, नहीं दीजिएगा तो आपको मार देंगे। अब तो कुछ मारने का तो बहुत आसान हो गया, सुपारी देना फ्री में लोग मार रहे हैं। अब पैसे की जरूरत नहीं है किसी को मरवाने के लिए, फ्री में गुस्सा आ गया मार दिया।
किसके पास हथियार नहीं है? अब बहुत लोग हथियार लेके घूम रहे हैं। तो जी ये तो बहुत खराब अभी स्थिति है। लेकिन अगर बिहार में योगी मॉडल आता है, मुझे लगता है बहुत जल्दी आएगा, लाइव इनकाउंटर्स होगा, तो जो डर है वो थोड़ा रहेगा बदमाशों में, अपराधियों में, कि भाई हम मारे जा सकते हैं, सीधे इनकाउंटर किया जाएगा। आखिरी सवाल है आपसे मुस्कान कि पुलिस का खौफ कैसे कायम किया जाए? देखिए, अगर हम पटना राजधानी की बात करें ना, देखिए वहाँ पे वारदात हो रहे हैं, लेकिन ऐसा वारदात नहीं हो रहा है। ठीक है, राजधानी में आप समझ जाइए, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा है, एडीजी कुंदन कृष्णन है, डीजीपी विनय कुमार है। तो इतना इजी नहीं है पटना में करना। लेकिन पटना के अलावा और भी जिले हैं बिहार में, वहाँ पे कई कई हो सकता है कि थाना थोड़ा कमज़ोर दिख जा रहा है, वहाँ दबंग ज़्यादा है। तो वहाँ मुझे लगता है अब जैसे जैसे घटना आ रही है, मुझे लगता है कि पटना में जो बड़े ऑफिसर बैठे हुए हैं वो इस पर संज्ञान लेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो पुलिसकर्मी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में लगेंगे, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी जो वारदात है वो होगी, कार्रवाई होगी, उनको माफ नहीं किया जाएगा। पुलिस पे कभी भी आप हाथ नहीं उठा सकते। मान लीजिए आपके साथ गलत भी हो रहा है, अगर पुलिस वर्दी में है, आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, किसी से रिकॉर्ड करवा लीजिए, या बाद में जब आप कोर्ट जाते हैं तो आप जाके बयान दे दीजिए। वर्दी बहुत रिस्पेक्टफुल चीज़ होता है। वर्दी में आप किसी का ऐसे वर्दी खींच नहीं सकते हैं। आप पीठी दिए तो आप आदमी को नहीं मार रहे हैं, आप उस वर्दी को मार रहे हैं, आप उस एडमिनिस्ट्रेशन को मार रहे हैं, आप उस लॉ एंड ऑर्डर को मार रहे हैं, आप उस सरकार को मार रहे हैं। आप समझ रहे हैं? वो बहुत बड़ा बात होता है। पुलिस को लोग मार के ढकेल के चल जा रहा है, गलिया दे रहा है, पत्थरबाजी भी थाना में हो रहा है, तो आदमी बचेगा किससे, जाएगा किधर? लेकिन मुझे भरोसा है कि बिहार में जो बड़े कद के ऑफिसर हैं वो इस पे संज्ञान लेंगे और इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। और हर थाने में एक दबंग पुलिस ऑफिसर तो ज़रूर होना चाहिए कि जो ऐसे ऐसे छोटे मोटे बदमाश हैं इनकी हैकरी ठीक करे, ना कि जनता को ही परेशान करने लगे, जनता से ही घूस लेने लगे। अपराधियों को अगर अपराधियों पे लगाम लगाना है तो एक कड़क ऑफिसर की ज़रूरत हर थाने में है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि थाना परिसर जो कानून और व्यवस्था का केंद्र माना जाता है, वहां अगर पुलिस कर्मी की सुरक्षा सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा? बिहार पुलिस पर यह सीधा हमला एक बहुत बड़ा अलार्म है। जी हाँ, और ये सिस्टम को ये सोचने पर मजबूर करता है कि असामाजिक तत्वों के मन में अब पुलिस का भी डर नहीं रहा। अब उम्मीद करते हैं कि दोषियों की पहचान जल्द से जल्द हो और उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।